यमुना नदी को लेकर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही ज़्यादा कहा जाए चौंकाने वाली है। खासकर ताजमहल के पीछे यमुना नदी में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो खतरनाक स्तर के 13 गुना तक बढ़ चुका है। यानी जो कहा जाए डेंजर जो लेवल होता है उसका भी 13 गुना प्रदूषित पानी इस समय यमुना नदी का ताजमहल के पीछे है। दरअसल यूपीपीसीबी ने अभी हाल ही में 3 जगह सैंपल लिए थे। अपर स्ट्रीम में कैलाश मंदिर के पास लिया, मिड स्ट्रीम में वाटर वर्क्स और डाउन स्ट्रीम में ताजमहल के पीछे। लेकिन ताजमहल के पीछे का जो डाउन स्ट्रीम में जो वाटर लेवल का सैंपल की जो रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित यमुना पूरे आगरा शहर में यमुना नदी के ताजमहल के पीछे यमुना नदी में। और देखिए एक दूसरा दृश्य ये भी है कि किस तरीके से तमाम मुद्दों पर, तमाम समस्याओं पर आस्था किस तरह से भारी पड़ती है। आज पूर्णमासी का दिन है, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। तमाम जो सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं किस तरह से यमुना नदी को अर्घ दे रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से हमेशा से नदियाँ पूजनीय रही हैं, वो लोगों की पूजा पाठ का हिस्सा रही हैं। लेकिन जिस तरह से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं दुनिया की जो सबसे खूबसूरत इमारत है यानी ताजमहल, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, उस ताजमहल की खूबसूरती पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आगरा में करीब 90 के करीब ऐसे नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में गिरते हैं, लेकिन केवल 27 से लेकर 28 नालों की ही अभी तक टिपिंग की जा सकी है। यमुना एक्शन प्लान के तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए आए, लेकिन यमुना नदी के पानी की तरह ही वो भ्रष्टाचार की गंगा में बह चुके हैं। अब अधिकारी कह रहे हैं कि एक नया बृहद प्लान तैयार किया गया है जिसमें 60 से 62 नालों को टैप किया जाएगा और उसके बाद ही यमुना नदी में के पॉल्यूशन लेवल में कुछ कमी आ सकेगी। सवाल कई सारे हैं कि वाकई में कि जिस तरीके से आगरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार चिंता जाहिर कर चुका है, तमाम कमेटियां, तमाम डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दी जा चुकी हैं। आगरा से जुड़े हुए ताजमहल से को लेकर जो फिक्रमंद, जो सेंसिटिव लोग हैं वो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ को लेकर भी वो लगे रहते हैं। लेकिन धरातल पर यमुना नदी के शुद्धिकरण को लेकर जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से कहा जाए इस समय नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, वो भी ताजमहल के पीछे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।